हेलो टू एवरीवन। आज का ये वीडियो मैं उन सभी के लिए बना रहा हूँ जो एसईओ में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एसईओ बिगनर्स या फिर कंटेंट राइटिंग करते हैं बट वो एसईओ के कंटेंट राइटिंग वर्क फ्लो को अभी ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। और बिजनेस ऑनर्स के लिए भी हो सकता है जो भी सोलो बिजनेस ऑनर्स हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट के पेजेस को रैंक कराना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। होने क्या वाला है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सारे पेजेस थे मेरी क्लाइंट की वेबसाइट के जो इनका कंटेंट थिन था, मतलब अच्छा नहीं था, और गूगल उनको डिस्कवर तो कर रहा था, कुछ को क्राउड कर रहा था बट इंडेक्स नहीं कर रहा था। तो उन्हीं पेजेस में से कोई एक पेज मैं सेलेक्ट करूँगा, उसको हम देखेंगे कि क्या मेरा वर्क फ्लो है, एसईओ का वर्क फ्लो है कि कैसे कीवर्ड रिसर्च होती है, किस तरीके से फिर आगे का कि कैसे कंटेंट को स्ट्रक्चर करना है, कंटेंट राइट करना है, एआई का कैसे यूज़ करना है एज ए असिस्टेंट, नॉट उसके ऊपर फुली डिपेंड होना है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब आपके लिए यूज़फुल होने वाला है तो यू कैन स्टिक टू द वीडियो, क्योंकि थोड़ा बहुत लंबा भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं। मैं ट्राई टू नो कीप इट एज एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ताकि आपका भी समय ज़्यादा ना जाए और आप सीख पाएँ। और चलिए आइए देखते हैं। अब क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो आई हैव फील हो सकता है कि स्क्रिप्टेड वीडियो में क्या होता है कि पहले से पता होता है कि क्या बोलना है, सब है, बट मैं सिंपली यहाँ पे जो अभी करने जा रहा था उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इट फील्स रियली लाइक ऑथेंटिक, इट्स ओरिजिनल। आई होप आपको इससे हेल्प होगी। तो मैं अपनी स्क्रीन को रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्ट कर देता हूँ सबसे पहले। आई थिंक अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। उसके ऊपर ये एक गूगल शीट है। ये कैसे आई है ये भी आपको एकदम क्विकली मैं दिखा देता हूँ। तो अगर आप गूगल सर्च कंसोल यूज़ करते हैं, इसमें आप अपने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आएंगे, पेजेस के ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, ये रीजंस हैं। तो उसमें से ये जो डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड वाले हैं 243 पेजेस हैं। तो इनको हम जब ओपन करते हैं, हम इनको यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट सिंपली मैंने इसको एक्सपोर्ट किया गूगल शीट में और ये मेरे सामने यहाँ पे गूगल शीट में आ गया है। कल मैंने ये प्रोसेस किया था इस बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू काठमांडू पेज के लिए, और इससे पहले ये इंडेक्स नहीं था ये पेज, बट आई कैन शो यू कि ये अभी इंडेक्स्ड हो चुका है। पेज को देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर था। लेट्स सी कि इंडेक्स्ड हो गया है क्या। ओह, तो ये इंडेक्स्ड हो गया है। और यहाँ पे ये मेरी गूगल सीट है जो एसईओ पेजेस की सीट है। इसको मैं अपने रिकॉर्ड के लिए रखता हूँ यहाँ पे। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो ये शेयर भी की जा सकती है आपके ये एक ट्रैवल एजेंसी का एसईओ है। हम सब डिफरेंट ब्रांड्स कंपनीज के लिए एसईओ करते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। मेरा माइक ऑन भी है कि नहीं? ओके, इट्स गुड, इट्स ऑन। तो आज कौन सा पेज लें? वैसे आप पेज लेने से पहले देखिए, इस तरीके से मैं एक डॉक्स फाइल अपने साथ में रखता हूँ, जिसमें मैं कीवर्ड रिसर्च में प्राइमरी कीवर्ड, उसका वॉल्यूम, प्राइमरी इंटेंट एंड कीवर्ड डिफिकल्टी। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एसईओ बिगनर हैं, इसका मतलब आप ये सब चीज़ें ऑलरेडी समझते हैं, क्योंकि ये वीडियो में मैं सब कुछ समझा नहीं रहा हूँ कि एसईओ इंटेंट क्या होता है, कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है।
उसके लिए दूसरा वीडियो अभी रेडी नहीं हुआ है, बट उसमें अभी काम चल रहा है, वो अभी आएगा, जो बताएगा एसईओ क्या होता है, ये कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होता है, प्राइमरी इंटेंट क्या होता है। तो ये वो वीडियो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको वो सब सीखना है और इसमें आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, तो अभी भी आप इसको बंद कर सकते हैं यही बोलूँगा। फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स देखेंगे हम, और प्रॉम्प्ट्स देखेंगे। प्रॉम्प्ट्स मतलब जो एआई के ऊपर यूज़ कर रहे हैं लोग, एआई में क्या कैसे सेम चीज़ को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अब कंटेंट सिर्फ सर्च जो होता है वो एआई के ऊपर भी होता है, गूगल के ऊपर ही नहीं होता है। तो जो ऑप्टिमाइजेशन है वो एआई ऑप्टिमाइजेशन भी है, नॉट ओनली अ सर्च ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसके बाद मैंने इसका कंटेंट स्ट्रक्चर बनाया बेस्ड ऑन द कीवर्ड रिसर्च, और इसको मैंने अपने क्लाउड के साथ में शेयर किया, उसके साथ में मिलके थोड़ा इसको फिक्स किया। तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फाइनली ये कंटेंट एआई के साथ मिलके लिखा। अगर सब कुछ पूरा एआई को दे दो, इस पे कंटेंट लिखो, तो वो फिर पूरा एआई कंटेंट हो जाता है। वो थोड़ा रैंक भी कर सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसका यूज़ नहीं रहता। तो इस वीडियो में आपको ये भी मिलेगा कि एआई का यूज़ भी करना है, बट उस पर डिपेंड नहीं होना है उसको। इट्स लाइक योर असिस्टेंट, इट्स लाइक योर गाय हु हेल्प्स यू, नो, टू डू योर रिसर्च फास्ट एंड इन मैनी अदर वेज। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वन। ये वाला मैं अभी अपने साथ में रखूँगा। तो एक नई डॉक फाइल हम तैयार कर लेते हैं आज के लिए, राइट। और उसको भी हम नाम दे देंगे कुछ अभी बाद में। तो यहाँ से हम इसके अंदर जाके लिख देते हैं ये कीवर्ड रिसर्च, राइट। इसको हम एडिट कर देंगे बाद में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। जैसे मैंने कहा था कि ओके, आज मैं ऐसे ही रैंडमली पेज नहीं उठाने वाला हूँ, क्योंकि वो फिर यूज़लेस हो जाता है। अब जैसे काठमांडू का सिर्फ सर्च वॉल्यूम 10 है, उसका बेनिफिट नहीं होने वाला है, बट वो मैंने कुछ ट्राई करने के लिए उस पर काम किया। let's see Singapore, or maybe let me scroll down and see, because I know कि कौन सी सिटी ज़्यादा सर्च में आ सकती है, इसलिए um, उफ। let's see आई थिंक बर्लिन शुड बी गुड। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं बर्लिन का क्या है। तो बर्लिन का पेज है, इसका मेन कीवर्ड बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू बर्नी होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मुझे कैसे पता चला कि इस पेज का बिजनेस क्लास फ्लाइट्स मेन कीवर्ड होगा, तो ये पेज पहले से बना हुआ है, तो वो भी सोच समझ के बना हुआ है। और जो ये कंपनी है जिसको मैं एसईओ कर रहा हूँ, ये बिजनेस क्लास फ्लाइट्स और फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स को सेल करते हैं यूएस कस्टमर्स के लिए। तो बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू बर्लिन एक ऐसा कीवर्ड है जो कोई भी बंदा जो यूएस से बिजनेस क्लास फ्लाई करना चाहता है, बर्लिन जाना चाहता है, वो इसको ज़रूर सर्च करेगा। कीवर्ड सर्च के लिए जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है उबर सजेस्ट। एंड ये पेड होता है, बट इसमें 7 डेज़ का फ्री ट्रायल भी है। क्योंकि इससे थोड़ा आसान हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि कीवर्ड रिसर्च का सिर्फ यही एक तरीका है या पेड ही तरीका है। इसके फ्री तरीके भी हैं, आसानी से आप सब कुछ फ्री में भी पता कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी अलग से वीडियो है, लेकिन क्योंकि ये भी हमें अपने टाइम इज़ मनी,
हम सब जानते हैं पैसा ही, जो समय है वही पैसा है। तो मैं समय को बचाने के लिए टूल यूज़ करता हूँ, और ये महंगा भी नहीं है, इस पे बाद में बात करेंगे क्योंकि मुझे इसको सेल नहीं करना। तो इसमें कीवर्ड रिसर्च करने पे आया कि इसमें 30 ही है, तो ये उतना बेनिफिट नहीं देने वाला। इसका कोई और कीवर्ड ज़्यादा रैंक करता है, तो लेट्स गो टू समथिंग एल्स। एक फ्रैंकफर्ट का पेज भी था, तो मैं यहीं पे डाल के देख लेता हूँ। फ्रैंकफर्ट, लेट्स सी। क्यों, वैसे तो ये उतना मतलब चलता है 70-30 इस केस में, लेकिन ये हमको ध्यान रखना होता है कि हम किस प्रोडक्ट, किस सर्विस के लिए एसईओ कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग सर्च वॉल्यूम मैटर करता है। जैसे इस केस में 70 भी गुड, मतलब गुड तो नहीं बोल सकते, बट ओके नंबर है, क्योंकि 70 लोग भी अगर सर्च करते हैं महीने के अंदर, और वो जेन्युइन सर्च हैं और हमारी वेबसाइट उस पर रैंक कर रही है और कंपनी को लीड आ रही है, तो वो एक क्लाइंट भी कंपनी के लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके जाता है। इसको ऐसे सोच सकते हैं। सिंगापुर, सिंगापुर देखते हैं। 100 प्लस मिलते ही मैं पिक कर लूँगा। 100 बोला था तो 140, 140 गुड है। सिंगापुर भी है। सबसे पहले हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम देखते हैं, तो मंथली इसका लगभग लोग 140 लोग इसको सर्च करते हैं, और इसके रिलेटेड कीवर्ड भी होंगे तो उनका वॉल्यूम भी एड अप हो जाएगा। एसईओ डिफिकल्टी लो है, 29 है, गुड है, आराम से इस पे काम किया जा सकता है। इसका प्रॉम्प्ट इंटेंट, ये प्रॉम्प्ट इंटेंट को भी इस तरीके से दिखाता है डिवाइड करके, बट लेट्स सी सर्च इंटेंट कॉमर्शियल, यही मुझे करना भी था क्योंकि ये कोई ब्लॉग या आर्टिकल नहीं है, ये एसईओ पेज है जो कि उसका काम ही है कि ये लीड लेके आए और उनको क्लाइंट में कन्वर्ट करे। तो कॉमर्शियल या ट्रांजैक्शनल सर्च इंटेंट ही इस टाइप के पेजेस पे हमें देखना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि एआई प्रॉम्प्ट आइडियाज़, ये भी दिया हुआ है ऊपर सजेस्ट में, और इधर कीवर्ड आइडियाज़। तो सबसे पहले कीवर्ड पे देखते हैं, एआई प्रॉम्प्ट बाद में पिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस, ये अभी शुरू ही कर रहा हूँ, तो उतना अच्छा शायद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, और समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है, बट धीरे धीरे ही सीखते हैं। और आगे अभी मैं और भी इस तरीके की वीडियो बनाने वाला हूँ, ये सिर्फ एक ही नहीं होने वाला है, तो इसके साथ बेटर भी होने वाला हूँ, बट इट्स फन। बिजनेस क्लास फ्लाइट्स, सिंगापुर एयरलाइन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगापुर एयरलाइंस ये बिल्कुल डिफरेंट है सिंगापुर से। सिंगापुर एक कंट्री है, जगह है, और आई थिंक सिंगापुर को स्किप करना होगा, क्योंकि लेट मी थिंक अबाउट दिस। नहीं, क्योंकि पिक कर लिया है, फिर अभी दोबारा जाएंगे तो और टाइम लगेगा, तो सिंगापुर करते हैं। सिंगापुर फ्लाइट्स, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर और बिजनेस क्लास टू सिंगापुर लगभग सेम से हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी कीवर्ड में डाल देते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका 110 वॉल्यूम है, तो ये भी हमको उसका मिल गया। इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी थोड़ा ज़्यादा है, इंटेंट यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो ऐसे करके हम सेकेंडरी कीवर्ड्स को यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। प्राइमरी कीवर्ड हमारा है बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर, प्राइमरी कीवर्ड में हम उसको डाल देते हैं। सर्च वॉल्यूम उसका 140 है, और प्राइमरी इंटेंट उसका कॉमर्शियल है आई थिंक ना।
कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या थी उसकी? कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ से देखते हैं 29। ये यहाँ पे ऐसे डॉक्स में इस तरीके से लिखने का फ़ायदा है कि इसको डायरेक्टली बाद में हम गूगल शीट के ऊपर अपडेट कर देंगे और ये मायने रखती हैं चीज़ें, इसलिए हमें पता होनी चाहिए एसईओ में। आगे देखते हैं बिजनेस क्लास टिकट टू सिंगापुर। ये अच्छा कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है बट वेरी गुड। अगर कोई भी सर्च कर रहा है मतलब वो खरीदने के लिए ही कर रहा है, और अगर इस कीवर्ड पे पेज रैंक कर गया तो 1 2 3 4 लीड जितना भी आ जाएगा वो गुड ही गुड है। अब ये फिर इसके नीचे है 10, तो इनको ले सकते हैं, चीप बिजनेस क्लास फ्लाइट्स सिंगापुर एयरलाइन, क्योंकि ये हेल्प करेगा कंटेंट राइट करने में और कुछ तो ऐड होगा ही, कई बार वॉल्यूम पे नहीं जाना चाहिए। हाउ मच इज बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर, क्योंकि इन्हीं के बेस पे स्ट्रक्चर रेडी होता है, इसलिए हमें इनको उठाना तो पड़ेगा। व्हाट डू यू गेट इन बिजनेस क्लास, है ना। ऐसे करके हम कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ से निकाल लेंगे। व्हाट डू यू गेट इन बिजनेस क्लास, सिर्फ जीरो पे नहीं जाएंगे। बिजनेस टिकट टू सिंगापुर ये हमने ले लिया है। बिजनेस क्लास फ्लाइट्स फ्रॉम टोरंटो। अब जैसे इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स फ्रॉम टोरंटो सिंगापुर, हम उसके लिए ये पेज नहीं लिख रहे हैं। बेसिकली बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर फ्रॉम यूएस तो है, यूएस के डिफरेंट रीजन से है, और ये भी कंटेंट लिखते वक्त ध्यान में रखना है कि कैसे ये रैंक करे यूएस में सर्च के लिए, क्योंकि वहीं से हमें बेनिफिट है, और ये सबका अलग हो सकता है, तो उसी के हिसाब से उसको करना होता है। इसलिए एसईओ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक बार तो फिर किसी चीज़ पे भी इम्प्लीमेंट करोगे तो वो इजी लगता है। हम्म। अभी ये तो रिलेटेड कीवर्ड में जाके इसमें ना अलग अलग, जैसे ऑटो कंप्लीट है, रिलेटेड है तो उनसे अलग मिल जाते हैं। हाँ, जैसे ये एक कीवर्ड है, ये अच्छा है, बेस्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट, है ना। बेस्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर, बेसिकली बंदा जो सर्च करना चाहता है बेस्ट बिजनेस क्लास का मतलब कनेक्शन वाइज हो सकता है, और एयरलाइन के लिए भी हो सकता है। इसका इंटेंट, जो इसका पीछे का मकसद है सर्च करने का ना, जिसने भी ये सर्च कर रहा है। रिलेटेड में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस टाइप में आके देख सकते हैं, ये एफएक्यूज के लिए अच्छा होता है। इस बिजनेस क्लास, सॉरी, इस सिंगापुर एयरलाइन बिजनेस क्लास वर्थ इट, ये हमारे लिए नहीं है। हाउ मच इज बिजनेस क्लास इन सिंगापुर एयरलाइंस, हाउ मच डज सिंगापुर एयरलाइन बिजनेस क्लास कॉस्ट, तो ये भी नहीं है। आई थिंक दीज आर गुड इनफ, क्योंकि बाउंड्री के बाहर नहीं जाना होता है एसईओ में, मतलब एक ही पेज में बहुत डिफरेंट तरीके का इंटेंट, मतलब मैं इसी पेज पे इंफॉर्मेशनल भी लेके आ जाऊँ इंटेंट, तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए कोशिश है कि जो कीवर्ड्स हों वो, अगर कॉमर्शियल प्राइमरी कीवर्ड है तो बाकी कीवर्ड्स भी उसमें कॉमर्शियल और या ट्रांजैक्शनल हो। एक दो चल सकता है, बट
ज़्यादा ना करें। तो अभी हमें मिला है बिजनेस क्लास टू सिंगापुर, बिजनेस क्लास टिकट टू सिंगापुर, चीप बिजनेस क्लास फ्लाइट, चीप बिजनेस क्लास फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइन। ये गलत पिक कर लिया मैंने, इसको हटा देते हैं। इसको देखते हैं कि वहाँ पे चीप बिजनेस क्लास फ्लाइट कॉस्ट ऑफ, ये रहा ना चीप बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, उसको हटा देते हैं और ये वाला था सही में, चीप बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर, ये सही है। हाउ मच इज बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, हाउ मच इज बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, ये 2 बार आ चुका है। और बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है तो इस पे डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत करनी है उसकी वैल्यू पे। तो इसकी वैल्यू ओके है, बट क्योंकि सिंगापुर जा रहा है तो अगर सिंगापुर एयरलाइन बुक करेगा तो सिंगापुर एयरलाइंस के प्राइस भी बहुत अच्छे होते हैं बिजनेस क्लास में, उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा सर्च नहीं हो रहा है, तो उतनी मेहनत करना भी इस पर यूज़फुल नहीं होगा कि पूरा जान लगा दी कंटेंट लिखने के लिए। एवरेज लेके चलना है कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर पेज का कंटेंट रेडी होना चाहिए, क्योंकि एआई है। अगर एआई नहीं होता तो फिर मैं ये नहीं बोलता। अब हम वापस अपने एआई कीवर्ड ओवरव्यू पे जाएंगे। बोरिंग तो नहीं हो रहा है? हो तो रहा होगा क्योंकि मूवी तो नहीं है ना ये। बट जैसे बहुत सारा पार्ट है जहाँ पे लग रहा है कि मैं काम ही कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं ऐसा भी नहीं सोचता कि बिना स्किप करे देखें और ये सब भूल, क्योंकि मेरे वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो तो हो जाएगा जब अच्छी चीज़ होगी। तो मेन मकसद मेरा कि आपका टाइम नहीं जाना चाहिए ख़राब और आपको कुछ मिलना चाहिए। तो वो लग रहा है मिल रहा है तो ही स्टे करें, नहीं तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है और यहाँ पे काम भी हो रहा है। मैं तो ऐसा भी सोच सकता हूँ, आप अपना टाइम ना ख़राब करें। अब एआई प्रॉम्प्ट्स की बारी है। बस मुझे डर है कि ये फ़ोन की बैटरी ना बंद हो जाए, वरना इस वीडियो को कट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वीडियो से पहले चार्जिंग पे नहीं लगाया था। सॉरी, वो ब्लर में चला गया। ओके, चलो देखते हैं, होगा तो होगा। तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं, ये इंफॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट है, बेस्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर फ्रॉम यूएस। इसको लेंगे, इसको लेंगे प्रॉम्प्ट के अंदर। कंपेयर बिजनेस क्लास फेयर्स फ्रॉम मेजर यूएस हब टू सिंगापुर, ये बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट है इस इंडस्ट्री के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। कंपेयर बिजनेस क्लास एमिनिटीज ऑन फ्लाइट्स टू सिंगापुर, इंफॉर्मेशनल है, इसको कर भी सकते हैं, बट आई थिंक इसको मैं अगर अपने किसी ब्लॉग में यूज़ करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए यहाँ पे इसको रहने देते हैं। व्हाट आर द टॉप रेटेड बिजनेस क्लास एयरलाइंस फ्लाइंग टू सिंगापुर, ये सही है, कॉमर्शियल भी है, इंफॉर्मेशनल भी है, क्योंकि अगर उसको यहीं पे मिल गया कि कौन सी फ़्लाइट है तो कन्वर्ट भी हो सकता है। मैं अपना गोल हमेशा अपने बैक इन द माइंड रखता हूँ कि गोल क्या है, पेज का गोल क्या है, तभी सही पेज का कंटेंट आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो जैसे मैं बार बार सोच रहा हूँ ना कि कर सकता है, मैं वो सोच रहा हूँ कि बंदा जो भी जहाँ से भी आ रहा है, जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, वो पहले क्या सोच के सर्च किया, चाहे वो गूगल पे किया हो या फिर डायरेक्टली चैट जीपीटी में किया हो या फिर गूगल जेमिनी पे किया हो। वैसे भी गूगल पे भी सर्च करने के बाद तो एआई ओवरव्यू आता ही है। तो अगर वेबसाइट सोर्स में आ गया है एआई के, या फिर साइट किया है उसने, सिचुएशन हुआ है उसका, और वो लैंड किया है पेज के ऊपर,
उसके बाद में उसको आंसर मिला, तो क्या वो वहीं से अपनी मतलब जो बुकिंग उसको करनी है ना, अल्टीमेटली तो वो फ्लाइट बुक करना चाहता है। इस केस में यहाँ पे बहुत सारे केसेस में डिफरेंट भी होगा, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कीवर्ड है। तो सॉरी मैं इसको लंबा नहीं खींचता क्योंकि ट्रैक पे रहते हैं। हमने यहाँ से देख लिया था, कंपेयर हो गया था, बट अदर टॉप हमने उठा लिया है। अब देखते हैं आगे और क्या उठाना है इसमें से। हाउ टू फाइंड लास्ट मिनट डील्स ऑन बिजनेस क्लास फ्लाइट, बिजनेस क्लास टिकट्स टू सिंगापुर। ये भी कॉमर्शियल और इंफॉर्मेशनल है और यूजफुल होने वाला है, इसको ले लेते हैं। विच एयरलाइन ऑफर्स डायरेक्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, ये इंफॉर्मेशनल है बट एफएक्यू में जा सकता है, यहाँ पे और भी पेजेस पे जा सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Tips for securing upgrades to business class on Singapore routes, इसको रहने देते हैं। बुक वन वे बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, ट्रांजैक्शनल है, डायरेक्टली बंदा बुक करना चाहता है तो इसको ले लेते हैं। विच बुकिंग साइट ऑफर द बेस्ट प्राइस फॉर प्रीमियम कैबिन, ये डायरेक्टली कंपनी के लिए है। यहाँ पे मेंशन करेंगे अपना ट्रैवल ब्रांड। टॉप रेटेड बिजनेस क्लास सर्विसेज फ्लाइंग टू सिंगापुर, इंफॉर्मेशनल है। गाइड टू यूजिंग एयर माइल्स, एयर माइल्स की यहाँ पे बात हो नहीं रही है। बिजनेस क्लास फ्लाइट डील्स टू सिंगापुर डिपार्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये एक सेक्शन हो सकता है, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क से बंदा फ्लाई करने की बात कर रहा है, इसको हम इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कभी इन फ्यूचर रूट्स पेजेस होंगे इस कंपनी के लिए जो अभी नहीं है, तो फिर वो डिफरेंट केस है, फिर हम ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। व्हाट इज़ द टिपिकल कॉस्ट रेंज फॉर बिजनेस क्लास फ्लाइट्स फ्रॉम द यूएस टू सिंगापुर, ये इंफॉर्मेशनल है बट इस पेज के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे प्राइस की बात होगी, और जब प्राइस की बात होगी तो इस ब्रांड का ऑफर उसमें बताया जाएगा, ऑफर बताया जाएगा तो वो अट्रैक्ट होगा तो वो लीड सबमिट करेगा गोल। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर विद फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन पॉलिसी। ये इंफॉर्मेशन भी हम इसी में डालेंगे क्योंकि जिस पेज से बुकिंग हो उस पेज पे अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन हो, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी है। देखिए सिंपली मैं इस प्रॉम्प्टिंग को, और अगर आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसके बीच में। हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, है ना, हमारा प्राइमरी कीवर्ड है ये, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर प्रॉम्प्ट करते हैं तो फिर वो और बेटर रिजल्ट्स आते हैं, और ये एआई सिखाने का वीडियो नहीं है। तो मैं सिंपली जस्ट एआई को बोल रहा हूँ कि गिव मी ऑल रिलेटेड keywords of business class flight to Singapore, like not related, let's say give me all secondary keywords of, give me all secondary keywords of this primary keyword। तो एक तो क्विक तरीका, मतलब ये भी कीवर्ड रिसर्च में आता है, इसको बहुत बेटर कर सकते हैं। बट देखो बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, बिजनेस क्लास फ्लाइट, इसने सिर्फ एस हटा दिया। फ्लाई बिजनेस क्लास एयर फेयर, बिजनेस क्लास टिकट, ट्रैवल फेयर्स, चीप डिस्काउंटेड, बिजनेस क्लास टू सिंगापुर, है ना, बुकिंग इंटेंट, बिजनेस क्लास डील्स टू सिंगापुर, बिजनेस क्लास फ्लाइट डील्स टू सिंगापुर, बिजनेस क्लास प्रमोशंस टू सिंगापुर, ये सब हो गए।
प्राइस रिलेटेड हो गया, बिजनेस क्लास टू सिंगापुर प्राइस कॉस्ट, एयरलाइन स्पेसिफिक सिंगापुर एयरलाइन बिजनेस क्लास टू सिंगापुर, कतार एयरवेज बिजनेस क्लास टू सिंगापुर। आप देख सकते हैं कि कितने सारे एक साथ यहाँ पे कीवर्ड हमको मिल गए हैं। These keywords provide good coverage of transactional, informational, airline-specific, and location-based search intent while keeping the page tightly focused on the primary topic. तो ये यूज कर सकते हैं, बट इसको यूज करने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमको पता ही नहीं चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यही उठाऊं, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स फ्रॉम यूएस टू सिंगापुर, है ना, मैं इसको जाके देखता हूँ ये कीवर्ड में। Sorry, I think it's coming out. तो नो सर्च वॉल्यूम डाटा, तो मोस्टली क्या होगा कि जो भी यहाँ पे ये कीवर्ड्स दिए हैं ना, में से बहुत सारे सर्च ही नहीं होते हैं, वो यूज ही नहीं किए जाते हैं, वो सिर्फ बनाए हैं उसने अपने एक बेस पे कवर करने के लिए पूरे टॉपिक को। तो बेटर होता है कि ऑलरेडी जो सर्च हो रहा है उसके ऊपर कंटेंट लिखना। जैसे यहीं पे कोर सेकेंडरी कीवर्ड्स इसने दिए हैं, ये लिस्ट है पूरी प्राइमरी केबिन। अब मैं अगर यहाँ पे इसका बल्क एनालिसिस करूँ, यहाँ पे मैं सारे कीवर्ड्स एक साथ दे देता हूँ और चलो देखते हैं, ठीक है। अब इनमें से कितने यूजफुल होने वाले हैं, ये तो कोर कोर वाले हमने उठाए ना। तो आप देखो, ये बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये एक सही है, फ्लाई बिजनेस क्लास टू सिंगापुर। ये चीप बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, ये 40 है, ये आउटडेटेड दिखा रहा है किसी वजह से, इसको अपडेट करते हैं। बिजनेस क्लास टिकट, हमने बिजनेस क्लास टिकट ऑलरेडी ले रखा है, चीप हमने ले रखा है, राइट। और ये फ्लाई हम वहाँ से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये बिजनेस क्लास टिकट टू सिंगापुर मैंने बताया ले लिया। बिजनेस क्लास फेयर्स टू सिंगापुर, ये भी चलो हम ले लेते हैं, बट वो फिर एक ही बात हो गई, हाउ मच इज बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर और बिजनेस क्लास फेयर, जस्ट वेरिएंट्स हैं। तो ऑलरेडी हम जो वहाँ से पिक कर रहे हैं वही, ये डिस्काउंटेड बिजनेस क्लास टू सिंगापुर, ये सर्च ही नहीं होता है। प्रीमियम फ्लाइट सबका जीरो है देखिए, और इनकी पेड डिफिकल्टी भी देख सकते हैं हम। पेड डिफिकल्टी भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कीवर्ड्स के लिए। अगर कोई इस पे, मतलब यहाँ पे इसका मतलब इस कीवर्ड के ऊपर ऐड चला जा रहा है, इसकी कीवर्ड पेड कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 48 है, तो इसके ऊपर ऐड चल रहा है, इट मीन्स इट्स अ गुड कीवर्ड। इसका सीपीसी $3.4 है, तो ये भी है। अब जैसे ये वाले हैं चीप बिजनेस क्लास, देखिए इनका सीपीसी और भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। और भी लेके आए यहाँ से, बुकिंग कीवर्ड को देख चेक करते हैं, इनमें से कुछ मिल जाए तो ये भी हम हमेशा एक बार करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आपको वो भी मैं साथ के साथ दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं अपना वीपीएन यूज़ करूँगा। वीपीएन इसलिए क्योंकि हम ये यूएस के लिए कर रहे हैं, तो यूएस का ही आईपी एड्रेस पे सर्च करना सही होगा, वरना वो इंडिया के हिसाब से वीपीएन जो है रिजल्ट्स दिखाएगा।
प्राइस रिलेटेड कीवर्ड कनेक्ट हो गया है, ठीक है। जैसे हम गूगल में जाके सर्च करते हैं बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर, तो ये रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे देखिए स्काईलैक्स ट्रैवल टॉप पे आ रहा है, बिजनेस टेस्ट क्लास, ये सब सेम ये बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट सेल करते हैं, और ऑर्गेनिकली ये टॉप पे आ रहे हैं क्योंकि अच्छा रैंक कर रहे हैं उसी के लिए। अब हम देख सकते हैं कि हमें और अच्छे कीवर्ड्स कैसे मिल सकते हैं। ये पीपल ऑल्सो आस्क, दिस इज अ गुड प्लेस टू नो पिक सम कीवर्ड्स फॉर FAQs मोस्टली। What is good price for business class flight to Singapore? People also ask, is business class to Singapore worth it? ये एक अच्छा कीवर्ड है बट ब्लॉग के लिए। हाउ मच इज बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, व्हाट इज बिजनेस क्लास लाइक ऑन सिंगापुर एयर। हमने सर्च किया, हम इसको ऐसे करते हैं तो ऐसा करने से हमें और भी फिर वो, is there a dress code for Singapore Airline business class, what month is cheapest to fly Singapore, how far in advance I should book, तो ये और मिलते हमको चले जाएंगे। फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पे भी देख सकते हैं, और फिर ये एक जगह होती है जहाँ पे आप अ, अपने कीवर्ड्स उठा सकते हैं। तो ये पूरा कीवर्ड रिसर्च का अ, एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बट उस पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो में ही बात करेंगे। ये सर जस्ट अ क्विक ब्रीफ एक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था जब भी आप ऐसा करें, बट यहाँ पे हम कुछ उठा सकते हैं। ये बुकिंग इंटेंट वाले देखते हैं इसमें से क्या हम ले सकते हैं। सिंपली मैं फिर से जाऊंगा ओवर सजेस्ट में, और ऐसा क्यों हुआ, ये इसको बंद कर देते हैं, इसको खोल लेते हैं। पे मैंने अभी इस पे एक साथ 200 कर सकते हैं, तो चलो और भी उठा लेते हैं, प्राइस रिलेटेड भी उठा लेते हैं। ये एयरलाइन वाले भी आ गए, ओरिजिन बेस्ड बहुत ज़्यादा है एक्चुअली में ना। इनको देखते हैं ऐड करके। कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है किसी वजह से, कॉपी कर लिया, पेस्ट, ओके। एनीवेज लेट्स सी दिस। ये हम सब देख चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। बेस्ट बिजनेस क्लास आई थिंक ये भी हमारे पास में है। हम्म एयरलाइंस में सिंगापुर एयरलाइन बिजनेस क्लास टू सिंगापुर, एमिरेट्स, यूनाइटेड एंड
ये तीनों कीवर्ड्स एयरलाइन वाले ले सकते हैं, एज दे आर गुड। एक ये लास्ट मिनट वाला भी ले सकते हैं। सब फिर जीरो है, यूनाइटेड हो गया। ओके, तो फिर से इसमें आते हैं। अब इसमें से देखते हैं, इसमें से कुछ मिलेगा तो ना। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ये प्रोसेस ही ऐसा है, क्या करें। और क्योंकि मैं आपको रियल लाइफ टास्क करके दिखा रहा हूँ, तो मैं स्किप भी नहीं कर सकता चीज़ों को। जो जैसा होना है उसको वैसा ही करेंगे। आई थिंक वो एक बार ये सब हटा देते हैं इसमें से ना। देखते हैं, पहले तो ये हट जाता था ऐसे करने से ना, एक साथ क्लियर ऑल। सॉरी, कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहती हैं चीज़ें, तो सबसे पहले तो इसी को हटा देते हैं। ये हमने सब चेक कर रखे हैं। चीप हो गया है, टिकट हो गया है, डील्स आई थिंक डील्स रहता है, तो डील को भी इधर डाल देते हैं। सिंगापुर बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर फ्रॉम यूएस, ये तो मैं वैसे भी यूज़ ही करता हूँ यहाँ पे, इसका हो ना हो तो। ये सब फिर वही बात है, तो हमको ज़बरदस्ती भी अपने पेज में कीवर्ड्स को नहीं भरना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, या जहाँ पे थे वहीं पे चलते हैं। एआई कीवर्ड ओवरव्यू पे जाता हूँ मैं फिर से। सिंगापुर एयरलाइन वाले इस पे आ गया था मैं। एनर्जी भी लेते रहना चाहिए बीच बीच में। प्रॉम्प्ट को कंटिन्यू करते हैं, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर विद फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन पॉलिसी। और इसके बाद में रिव्यू ऑफ लाइफ फ्लाइट, ये हमको नहीं करना है। रिव्यू वाले सब ब्लॉक्स में जाते हैं। लग्जरी बिजनेस क्लास फ्लाइट्स ऑप्शन टू सिंगापुर फ्रॉम द यूएस, दिस लुक्स ओके। एक काम करते हैं, ये हम ओवर सजेस्ट को इसके पास में कर लेते हैं, बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। लग्जरी बिजनेस क्लास फ्लाइट ऑप्शन टू, बेस्ट लेओवर सिटीज ऑफ बिजनेस क्लास जर्नी फ्रॉम, ये भी कर लेते हैं। इन सब के रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा जब हम अभी स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। और फिर फिल्टर आउट भी करते हैं बाद में चीज़ों को, जो लगता है कि सेम मैचिंग है, सब कुछ सेम है। तो बेसिकली
सॉरी। कीवर्ड रिसर्च और प्रॉम्प्ट को एक जगह रख के जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट है स्ट्रक्चर करने के लिए, कि जो पूरा पेज है उसमें क्या क्या कवर करना चाहिए, कि ये सारे कीवर्ड का, क्योंकि अब ट्रेडिशनल एसईओ जैसे किया करते थे कि कीवर्ड कंटेंट में आप डालो, रिपीट करो, वो रैंक कर जाएगा, वैसा नहीं है। एग्जैक्टली कीवर्ड नहीं भी होने पे वो कीवर्ड के लिए पेज रैंक कर सकता है अगर वो उसके इंटेंट से मैच करता है तो। इट्स नॉट कि उसके जैसा कीवर्ड उस पेज पे लिखा ही होगा तभी वो रैंक करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेन गेम है इंटेंट का, भाव का। अगर हम थोड़ा इसको स्पिरिचुअली भी देखें तो, जैसे इंसान के भाव का मेन गेम होता है ना, हम कई बार शब्द को छोड़ के उसको पकड़ लेते हैं कि तुम ऐसा बोलना चाह रहे थे। और फिलॉसफी की वीडियो नहीं है ये, तो आई वुड नॉट टेक मच टाइम ऑफ spending on this. Business class flights to Singapore with best in flight dining, ये ये ठीक है, बट ये इंफॉर्मेशनल है तो इसको छोड़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फ्लाइंग बिजनेस क्लास फ्लाइट्स ऑन अल्ट्रा लॉन्ग हॉल, ये भी इंफॉर्मेशनल है, इसको भी स्किप करते हैं। बट ये सब ना ब्लॉग्स के लिए अच्छे आइडिया हैं, तो ऐसे हम ब्लॉग्स के आइडिया हमेशा ढूंढ सकते हैं। हाउ टू अपग्रेड टू बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, what are the baggage allowance, informational, business class flight to Singapore with best seat comfort, how to choose the best business class cabin for flight for a flight to Singapore, how to choose the best business class cabin, find business class flight to Singapore with included lounge access। हो गया है हमारा ये वाला पार्ट, आई थिंक हम डन समझते हैं। इसके बाद में सिंपली इनको यहाँ पे एक चेक बॉक्स देता हूँ, ताकि जब मैं अभी अपनी नई टैब बनाऊंगा तो मुझे पता रहेगा कि क्या क्या यूज़ हो गया है। दीज आर सम स्मॉल नाइस ट्रिक्स, नो। ये यहाँ से कुछ उठाना है क्या, एक मिनट, नहीं, ओके। तो कंटेंट बनाते वक्त, स्ट्रक्चर बनाते वक्त कंटेंट का मेन बातें ध्यान रखनी है। कंटेंट स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कैसे, H1 H2 H3 H4, मतलब सबसे पहले H1 हमारा पेज पे आता है, हेडिंग 1। इस चीज को ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, जिसमें हम मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडिंग्स, स्ट्रक्चर, उनको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं अभी, जैसे कि ये कल वाला पेज था, इसको देखते हैं, काठमांडू वाला। तो मेरे पास ये मॉज एक्सटेंशन है, यहाँ पे देखते हैं। तो पेज टाइटल इसका ये है, मेटा डिस्क्रिप्शन इसका ये है। ऑन पेज एलिमेंट्स एक चीज़ होती है, तो H1 पेज टाइटल एंड H1 टैग, ये टाइटल है, मेटा टाइटल है, और ये हेडिंग है। देखिए ना, ये वाली हेडिंग जो H1 हेडिंग है। फिर इसमें देख सकते हैं हेडिंग स्ट्रक्चर, H1 H2 ये सब आ गया, H3 H4 H5। तो यहाँ पे H2 ये है, जैसे देख सकते हैं हम, व्हाट विच ट्रैवल एजेंसी स्पेशलाइज इन बुकिंग बिजनेस क्लास फ्लाइट टू काठमांडू, राइट। तो ये सब है यहाँ पे, इस तरीके से ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो वी विल टॉक ऑन एवरी एलिमेंट aspect of SEO
जो जो भी एसईओ का हिस्सा है ना, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, बैकलिंक्स, इंटरनल लिंकिंग, है ना, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, ये सब पे डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कवर करना सही नहीं होता। अब ये तो पूरा प्रोसेस क्योंकि दिखा रहा हूँ मैं, और ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब एक चीज़ पता होती है और दूसरी नहीं पता होती, वो पूरा प्रोसेस करने में बंदा अटक जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से ये वीडियो बनाने का सोचा भी है मैंने। और इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में कभी, उसमें दूसरी तरीके की चीज़ें, बैठे बैठे भी मुझे आइडिया भी आ रहा था। तो कीवर्ड रिसर्च का प्रॉम्प्टिंग हमने सब ढूंढ लिया है। अब हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं H1 हेडिंग। H1 हेडिंग और या जो टाइटल है, ये बाद में करते हैं। बेस्ड ऑन माय कंटेंट राइटिंग स्किल्स, लर्निंग्स, कोर्सेज आई हैव डन इन माय लाइफ, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। देखो, हेडिंग का जो मजा आपको आएगा ना लिखने का, वो जब आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा तब ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है उस कंटेंट में क्या है, तो उसके बहुत ही क्लोज आप जाके उस हेडिंग को, आप पहले हेडिंग लिख दोगे तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा कंटेंट लेके चलना पड़ेगा। वैसे इस केस में मुझे पता है जनरली हेडिंग एक जैसे ही होने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे ये है ना, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू काठमांडू फ्रॉम द यूएस, हेडिंग यही होने वाला है इसका। बट क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपके लिए कीवर्ड्स कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसी लिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में देखते हैं कि कीवर्ड्स में ना प्रॉम्प्ट्स में से देखेंगे कि क्या हम सेक्शन, पूरा सेक्शन क्या एक रेडी कर सकते हैं। जैसे बेस्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर फ्रॉम द यूएस, इसके ऊपर कर सकते हैं एक सेक्शन। बट वी विल सी, कंपेयर बिजनेस क्लास फेयर फ्रॉम मेजर यूएस हब्स टू सिंगापुर। क्योंकि हमारी साइट पे क्या है, पहला सेक्शन यहाँ पे एयरलाइंस के थ्रू प्राइजेस दिखाते हैं, तो वो हेडिंग का यूज़ मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, इसको चेंज करा के, मतलब सभी पेजेस पे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ना आई थिंक कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसलिए आप इसको इग्नोर करें। बट द टॉप रेटेड बिजनेस क्लास एयरलाइंस फ्लाइंग टू सिंगापुर, तो ये एक हेडिंग है, व्हाट आर द टॉप रेटेड, जिसके अंदर अब देखो ये दोनों चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं। ये वाला टॉपिक है प्रॉपर, यहाँ पे हम आ गए, इनको आगे पीछे बाद में करेंगे कि ऊपर कौन सा आना है, और ये सब मैं टैग्स यहाँ पे देते हुए चलता हूँ ताकि पता चल जाए क्या हेडिंग स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा कीवर्ड आ जाएगा, क्योंकि टॉप रेटेड बिजनेस क्लास एयरलाइंस पूछ रहे हैं, तो ये वाले कीवर्ड हम इस वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। सिंगापुर एयरलाइन बिजनेस क्लास फ्लाइट्स, कीवर्ड्स टू, सॉरी इसको स्मॉल में रखते हैं, कीवर्ड्स टू कवर, राइट। ओके ओके, अब इनको साथ साथ टिक करते हुए चलते हैं ताकि ना ऐसा कयास ना हो, मतलब खिचड़ी ना पके, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, इसलिए ये ट्रैक होते हुए चलता है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं ये तीनों इनको ले लेता हूँ, यहाँ से पहले इसको हटा देते हैं। राइट, मतलब ये सब तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सबका अपना स्टाइल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो आपने भी ऐसे करना है, इट्स अप टू यू।
लास्ट मिनट और ये सब, और इसके अंदर और भी एयरलाइंस हम डाल सकते हैं, बट क्योंकि ये लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, इनका ऑलरेडी हमें को पता है कि कुछ वॉल्यूम भी है, तो इसलिए इनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है ना। हाउ टू फाइंड लास्ट मिनट डील्स ऑन बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर, सॉरी, हाउ टू फाइंड लास्ट मिनट डील्स, इसके ऊपर भी एक सेक्शन मुझे लगता है कि होना चाहिए, और इसको यहाँ पे कर देते हैं। अभी इसको देखेंगे बाद में कि ये H2 में ही जाएगा या ये किसी और के अंडर भी आ सकता है, बट फिलहाल ऐसे करते, क्योंकि एक एक टिप मैं आपको भी दे देता हूँ। कंटेंट जब भी राइट करना है ना, या स्ट्रक्चर बनाना है, मे बी कंटेंट कोई और लिखेगा, बट आप SEO हैं तो आपको ज़्यादा पता है कि स्ट्रक्चर कैसा होना है, कौन सा क्या होना है, तो कंटेंट राइटर बाद में लिखेगा उसके ऊपर, डिपेंड्स। बट यहाँ तक के टास्क में अब हम शुरू ही नहीं कर पाते, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, राइट और रॉन्ग ही नहीं पता होता। इसका बेस्ट तरीका है, जो मैं इसमें बहुत फंसता था हमेशा, मैं इसी में अटक जाता था कि क्या पिक करूं, क्या होना चाहिए। स्टार्ट करना है, सिर्फ आपको ये करना है, गलत सही बाद में देखा जाएगा, सिर्फ करना है इसको। ये करने से ना ये एट द एंड अपने आप निकल के आता है फिर बढ़िया, बिलीव मी। विच एयरलाइन ऑफर्स डायरेक्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर, इसको हम देखते हैं, एक नीचे FAQ करके कर लेते हैं ऐसे, FAQs आई थिंक, ये विच एयरलाइन ऑफर्स डायरेक्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, FAQ के लिए अच्छा लग रहा है, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। बुक वन वे बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, क्योंकि ये एक प्रॉम्प्ट है, इसको भी छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। विच बुकिंग साइट्स ऑफर द बेस्ट प्राइस फॉर प्रीमियम कैबिन फ्लाइट्स टू सिंगापुर, इस पे हम डेडिकेटेड एक सेक्शन बनाएंगे, और ये लगभग सभी पेजेस पे ही होता है, तो उसी के जैसा यूज हो जाता है, जिसमें हम कंपनी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। बिजनेस क्लास फ्लाइट डील्स टू सिंगापुर डिपार्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, हाँ हाँ, आई एम थिंकिंग, what is typical cost range for business class flights from the US to Singapore? अब जैसे ये भी है एक, इसको भी आई थिंक FAQ में डालते हैं, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर विद फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन पॉलिसी, इसको भी FAQ में डालते हैं। लग्जरी बिजनेस क्लास फ्लाइट्स ऑप्शंस टू सिंगापुर, और इसको भी FAQ में डालते हैं। बेस्ट लेवर सिटीज फॉर बिजनेस क्लास जर्नी फ्रॉम द US, अब ये बेस्ट लेवर सिटीज बिजनेस क्लास फ्लाइट डील्स टू सिंगापुर डिपार्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, और कंपेयर बिजनेस क्लास फेयर फ्रॉम द US हब टू सिंगापुर। आई थिंक ये एक सेक्शन बन रहा है जिसके अंदर ये कवर हो रहा है, एंड बुक अ वन वे बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, बेस्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर फ्रॉम द US। ओके, हम टॉप रेटेड से पहले ना जो स्टार्ट करेंगे वो ये है H2, बेस्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर फ्रॉम द US। बेस्ट से बताना शुरू करते हैं ना, और ये बुक वन वे,
इसी के अंदर कर लेंगे इसको कवर। और क्योंकि जस्ट अ मोमेंट, कंपेयर बिजनेस फेयर फ्रॉम द यूएस हब्स टू सिंगापुर। इससे पहला सेक्शन जो फिक्स सेक्शन है वो एयरलाइंस के फेयर्स को कंपेयर करता है, तो आई थिंक ऐसा भी कर सकते हैं कि एक अगला सब सेक्शन H3 करके हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर हो गया, ये दोनों हो गए हैं। और इसको डाल देते हैं हम FAQs में। ये हमारा पूरा लगभग टॉपिक कवर हो गया है। और बिजनेस क्लास फ्लाइट डील्स टू सिंगापुर डिपार्टिंग फ्रॉम द न्यूयॉर्क पे टिक करके इसको देखता हूँ मैं, इसको कहाँ डालना है। इसको भी इसके अंडर में कवर करते हैं। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है कि क्या सही है क्या गलत है को लेके, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फाइनली कभी भी ये रेडी ही नहीं होगा। तो ये एटलीस्ट जब ऐसा दिखता है ना मुझे कि इतना अच्छा, इतना रेडी हो गया है, तो बहुत एक आगे बढ़ने के लिए आसानी हो जाती है। हाँ, तो H1 सिंपली जैसा मैंने बताया था आपको, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स हम यहाँ पे ये रखेंगे फ्रॉम द US, business class flights to Singapore from the US. I think I'm 2026। ये H1 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखने वाली चीज़ है वो है ये कीवर्ड्स। बिजनेस क्लास टू सिंगापुर, ये बिजनेस क्लास टू सिंगापुर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कवर होगा पूरे कंटेंट के अंदर, तो इसको हम टिक करते हैं। बिजनेस क्लास टिकट टू सिंगापुर, ये भी नॉट एग्जैक्टली ऐसे यूज़। अब इसको यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स का हम जब कंटेंट यूज़ करेंगे तब देखेंगे कि जैसे बेस्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट तो ये ऑलरेडी इस टॉपिक में आ गया है। हाउ मच इज बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर, फाइंड व्हाट इज इट ऑफ व्हाट इज द टिपिकल कॉस्ट, ये जैसे आ गया। तो ये फाइनली लास्ट में देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा है किसी कीवर्ड का इंटेंट, तो तब चेक कर लेते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर हमारा रेडी हुआ है इस तरीके से। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, क्लाउड में जाते हैं। क्योंकि कल इसी के साथ मिलके वो काठमांडू गया था, तो लेट्स आस्क हिम, आर यू रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट पेज? आर यू रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट पेज? Simply today we are going to update our business class flights to Singapore page. I have done my keywords and prompts research, and
Based on that, here is the content structure, right? तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ, मैंने इसको लास्ट कल क्या बोला था ना, you need to analyze it, fix it, sequence changing, heading it fields, FAQ check them. तो अभी मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है ये सब, और मैंने वहीं से उठाया, इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी अगर सेम चीज़ मैं आपको एग्जांपल के करके दिखा भी सकता हूँ, सिर्फ उसको बोलता है कि ये कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखना है, एक स्ट्रक्चर्ड करो, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि और पेजेस ने क्या किया हुआ है, उसके बेस्ड पे ही कुछ निकाल के देगा, या मतलब वो फिर प्योर एआई ही हो जाता है और वो पता चलता है अलग। अभी ये हमारा दिया हुआ है, वो हमारे पे काम कर रहा है, उसको बेटर बना रहा है, और वो जो फिर निकल के आएगा वो एकदम ओरिजिनल पीस होगा। गुड, न्यू पेज, सेम प्रोसेस, लेट्स break this down before writing. First, a key difference from Kathmandu, Singapore actually has genuine non-stop US flights. Singapore Airlines flies JFK to Singapore and other US gateways non-stops. United also serves this route. That's a real high-value differentiator. This route outline doesn't currently give a home to. It's buried as FAQ1. Which airline offers direct business class flights to Singapore? For Kathmandu, non-stop was a quick fact tucked into a section. For Singapore, yes, non-stop exist is a strong enough to deserve its own H2. Let's see, right? देखो वो क्या हुआ कि मैंने उसको एफ में डाला था, बट वो बोल रहा है कि उसकी जगह H2 सेक्शन हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कंटेंट लिखा जा सकता है। स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द आउटलाइन, द ऑर्फन H3, compare business class fares from major US hubs to Singapore, sits right under H1 with no parent H2. Same issue at as Kathmandu had. This is almost certainly your deal card comparison grid section like Kathmandu, so it should be promoted to H2. Best business class flights to Singapore from the US is fine as H2, but the two things you want to cover under it, one-way booking and NYC specific deal, are different intent. Booking type via cities specific pricing and deserve their own H3 rather than being folded into one paragraph. I think it just misunderstood. I was actually मैं भी उसको H3 बनाने के लिए उसके अंदर में डाला था. How to find last minute deals and which booking site offers the best price are both. How do I find good price? Question, just give difference method, timing vs. I would group them under one parent H2, same pattern as Kathmandu travel. How to find the best deals on business class flight to Singapore, and these two headings. Okay. Flagging that S3 is particular, which booking sites literally invites comparison to OTAs, Google Flights, same above as Kathmandu. How do I book online sections? Answer it honestly. Okay. FAQ, which airline offers direct promote to its own H2 per above? This is real difference. What is the typical cost? Promote to H2, business class flight to Singapore, flexible cancellation. Reword as a question, keep in FAQs. Luxury business class flight options too. This is prompt, not a question, and it overlaps heavily with the airline H2. Best layover cities for
business class journey from the US to Singapore. Reword as a question, keep in the FAQ. ओके, तो फाइनली यहाँ पे क्या मिला है जो उसने प्रपोज किया है, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया है. बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर फ्रॉम द यूएस. हीरो, we shouldn't draft one, wasn't in your outline, want me to add in. H2, compare business class fares from major US hub to Singapore. तो ये डील कार्ड्स के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, वहाँ पे इसको हम लगाएंगे. आर देयर डायरेक्ट बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर फ्रॉम द यूएस, न्यू prompted, सॉरी, ये आ गया है, बिजनेस क्लास फ्लाइट टू सिंगापुर फ्रॉम द यूएस. कैन आई बुक वन वे business class flight to Singapore? Business class flight deals to Singapore departing. What are the top rated business airline? What is the typical cost? And how to find the best deals? How to find last minute deals with booking sites? There's thin FAQ count to VS 15 16 down. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसको पूरा ऐसे उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम इसको हटा देते हैं. तो यहाँ पे ये नया स्ट्रक्चर हम डाल देते हैं, इसको बुलेट पॉइंट्स इसके हटा देते हैं. ठीक है, अब क्योंकि जो H1 होता है वो ऐसा करते हैं कि मैं अपना सिंगापुर एयरलाइन का पेज ही ओपन कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी बना हुआ है. आपको समझ में भी आएगा. आप जिस भी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, जिस भी सर्विस के लिए आप कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट डिज़ाइन होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा, राइट. यहाँ पे ये हीरो एक सेक्शन होता है बेसिकली पेज के ऊपर. तो यहाँ पे H1 हम यहाँ पे डालेंगे और ये जो नीचे हेडिंग दिया है इसको मैं रिप्लेस करूँगा कुछ इस कंटेंट से. तो ये प्रॉपर H1 और उसका कंटेंट और बाकी मटेरियल उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे हीरो सेक्शन में है. तो अभी हम इस H1 को लीव करते हैं एज इट इज़. और ये जो सेकंड वाला है, कंपेयर बिजनेस क्लास फेयर्स फ्रॉम द मेजर यूएस हब, इसको डील कार्ड में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डील कार्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, डील कार्ड में हम यूज़ करते हैं दिस वन. तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ. ये सब पे सभी पेजेस पे जो सिटीज़ के पेजेस होंगे ना हमारे, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. बिजनेस क्लास फ्लाइट्स टू सिंगापुर, टू दिल्ली, टू नो दुबई, टू फ्रैंकफर्ट, टू स्पेन. तो सब पे ये सेक्शन फिक्स्ड वाला सेक्शन है जो डील्स कार्ड वाला सेक्शन है. आप इसको अपने किसी मतलब अपने प्रोडक्ट में कुछ और चीज़ से रिलेट कर सकते हैं. और इसको मैं यहाँ से डील कार्ड्स को हटाता हूँ और मुझे ये बताना है क्लाउड को, वी विल वर्क ऑन FAQs लेटर. And the first H2 for this Singapore page is different than the deals card section. Deals card section should be like this.
because that shows comparison between different airlines, not hubs. तो वो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर we will keep it and we will start this page with this section. Let's start. कई बार अभी क्योंकि ऑलरेडी लंबा वीडियो होता जा रहा है, मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले उसको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि इसमें क्या लिखना है, और कई बार अगर मुझे नहीं आता तो मैं पहले आइडिया ले लेता हूँ, फिर मैं उसको रीड करता हूँ, फिर मैं उसको सजेस्ट करता हूँ अगर कुछ चेंज करना है तो, या फिर खुद भी एडिट कर सकते हैं। गॉट इट, उसको समझ आ गया कि ये दोनों सेपरेट रखते हैं। टॉप डील्स कार्ड सेम पैटर्न कम द वन ओपनिंग पेज, लेट मी पुल डाउन गुड डाटा। ओके, तो उसने ये जो पहला सेक्शन दिया है जिसका कंटेंट, अब हम पहले ना अपनी शीट में जाते हैं, तीसरा टैब ओपन करते हैं, राइट, लाइक फाइनल कंटेंट, यहाँ पे हमने ये जो लिखा हुआ था, और इसमें हम अभी फ़िलहाल H2 से स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से उठा लेते हैं, रीड करेंगे हम इसको पेज के अंदर। सो व्हाट इट्स सेइंग, कंपेयर बिजनेस क्लास फ्लाइट्स हब टू सिंगापुर, इसको हटा देते हैं। The average cost for business class flights tickets to Singapore falls between this round trip with business travel 365 exclusive deals. Here is the average cost by major US hub to Singapore. न्यूयॉर्क से अगर कोई फ्लाई कर रहा है तो उसकी एवरेज कॉस्ट ये है। ये प्राइस मैं बाद में अपडेट कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द डील वी हैव। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, ये शिकागो एंड सिएटल, क्योंकि ये मेजर हब्स हैं तो हम मेजर हब्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इफ़ यू चेक पब्लिश्ड फेयर ऑनलाइन द टिपिकली कॉस्ट बिटवीन, उसको हम बताते हैं कि ऑनलाइन जो है वो इतना है, ये कंटेंट के बारे में। तो ये आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आप इसके बारे में जान के आपको कुछ बेनिफिट होने नहीं वाला, तो इतना आपको क्यों बताना है। बेसिकली दिस वाज द आइडिया, एंड अगर आपको मैं एक दो और करके दिखाऊं, सो पहले ना देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आर देयर डायरेक्ट फ्लाइट बिजनेस क्लास टू सिंगापुर, नो, ओके। आप हमेशा उनको एडवाइस करो, डोंट राइट लॉन्ग पैराग्राफ्स, ट्राई टू यूज 2 to 3 lines maximum, and if needed then bullet points और numbers। इससे क्या होता है कि अदरवाइज एआई ना बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने लग जाता है, और उसको राइटिंग का स्टाइल से कोई मतलब नहीं है, तब तक हम उसको बताएंगे नहीं। ऐसा करने से जो कंटेंट की रीडेबिलिटी है वो, मतलब उसको रीड करना आसान हो जाता है, इजी टू नो स्कैन करना हो जाता है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो ऐसा अगर मैं करता हूँ तो मेरे को नेक्स्ट सेक्शन मिल जाता है। Are there direct flight business class to Singapore from the US? Yes, Singapore Airlines and United both operate non-stop flights to Singapore from US. No other route in the Southeast Asia offer this level of direct access. Non-stop routes are available JFK, New York, Los Angeles, San Francisco, and Seattle. Mostly Singapore Airlines, and only one is United.
फ्लाइट टाइम्स रन हम उसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, among the longest scheduled flights in the world. Your dedicated travel expert can confirm current non-stop availability and secure your seat at the private fares up to 65%. अभी तो हम यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे ही लेके चलने वाले हैं, मतलब इसके अंदर भी जो एडिट करना है एआई के लिखे हुए में वो हम फिर लास्ट में कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा तो इसमें फिर टाइम लगेगा क्योंकि मुझे ये सब करना है। इसके बाद में फाइनली मैं बस इससे सेक्शन बाय सेक्शन लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद में सेम ये काठमांडू की तरह ये पूरा एक कंटेंट रेडी हो जाएगा। कंटेंट रेडी होने के बाद में इसको मैं सीआरएम के थ्रू अपना इस पेज के ऊपर इसको चेंज करेंगे कि अभी देख सकते हैं सिंगापुर एयरलाइन का पुराना कंटेंट है। इट्स नॉट बैड बट समथिंग माइट बी नॉट वर्किंग फॉर दिस वन। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा। अभी मैं इसको चेक करता हूँ आज जाके, तो देखते हैं अपना यहाँ पे ये इंडेक्स नहीं हो रखा है। ये करने के बाद मैं इसको आज ही इंडेक्स करूँगा, आज 15 तारीख है, और फिर बाद में हम एक दिन में आपको एक छोटा सा वीडियो बना के इसके ऊपर दिखाऊंगा भी कि क्या रिजल्ट इसका रहा इंडेक्स होने के बाद में, और क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आया, क्या वो उस तरीके से करना एक अ गुड प्रोसेस टू जस्ट नॉट ओनली रैंक। और अगर इससे कोई लीड भी आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई थिंक मैं अपनी स्क्रीन को रोक देता हूँ और इसको रैप इट अप करते हैं। लंबा हो गया है काफ़ी वीडियो, आप भी थक गए होंगे। ज़रूरी नहीं था कि इसको एक बार में ही देखना था, आप पॉज करके अपना जैसे मर्जी इसको देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा ही था शुरू में कि अभी मैंने ये वीडियोस इस तरीके से स्टार्ट ही किया है। तो कमियां तो होंगी ही। आई थिंक इट कुड बी बेटर कि थोड़ा सा प्लान करके, और कैसे उसको छोटा बनाया जा सकता है, कैसे उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। आप अपने कमेंट्स में मुझे भी बता सकते हैं ताकि मैं सीख के उनसे थोड़ा बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ। कंटेंट सिर्फ इसलिए ना बनाऊँ कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए और व्यूज़ आ जाएं और ये सब हो जाए। अब काम तो है ही, आप देख रहे हैं, तो मेन पर्पस है कि हेल्प हो पाए, और जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर करने से बढ़ता ही है और इंसान सीखता ही है। तो मैं सीख भी पाऊँगा और इस तरीके से, एंड इट्स गुड टू कनेक्ट, मेन थिंग ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शेयर करना शुरू करते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं दूसरों से, और कनेक्ट होते हैं तो लाइफ थोड़ा मीनिंगफुल बनती है, एंड दैट्स व्हाट ऑल वी आर ट्राइंग टू डू, अ पार्ट ऑफ यू नो हम कहीं ना कहीं आके उस पैसे वाले पार्ट पे अटक जाते हैं कि वो कैसे कमाना है या वो काम कैसे आना है। तो वो ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना, जैसे तेल के बिना गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही उस पैसे के बिना और चीज़ें नहीं चलती, बट उसको प्राइमरी ना बनाएं। और फिर मुझे लग रहा है कि मैं फ़िलॉसफ़ी की साइड जा रहा हूँ, एंड भी नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो का ठीक ठीक से। आप सबका थैंक यू दिल से कि आपने अगर वीडियो देखा है किसी ने पूरा, तो किसी को पसंद आ रहा होगा, तो कोई लास्ट तक रुका हुआ है, तो बहुत बहुत दिल से आभार। आप मुझे ताकत दें कि मैं और
अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊँ और इसी तरीके से हम कनेक्ट होते रहें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे, हैव अ प्रोडक्टिव डे एंड enjoy life.